Big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की विशेष पेशकश खबर महाराष्ट्र, जहां हम बताएंगे महाराष्ट्र में लागू तमाम योजनाएं किस तरह प्रदेश की सूरत बदल रही है। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। तो पहला, महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम जारी है। इस सिलसिले में 30 परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे जुड़ी वॉर रूम की तीसरी बैठक में निर्देश दिया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का काम सालों तक नहीं खींचना चाहिए, बल्कि उन्हें शुरू होने के 3 साल के अंदर पूरा किया जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के कारण परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई सहित राज्य में सभी मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का समयबद्ध समाधान हो। ऐसी सभी परियोजनाओं से जुड़ी धनराशि को तुरंत जारी करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सहायता निधि में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक विश्वसनीय सहारा साबित हो रही है। पिछले 7 महीनों में नासिक डिवीजन में 3,542 मरीजों को 32 करोड़ 32 लाख 5,000 रुपए की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में मरीजों की सुविधाओं के लिए बनाए गए इन केंद्रों को डिजिटल बनाया गया है। जिला चेंबर स्थापना के कारण मरीजों को अब मंत्रालय तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष 20 गंभीर बीमारियों के लिए सहायता प्रदान करता है। यहाँ कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट, लिवर बीमारियों को और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर सर्जरी से जुड़ी स्वास्थ्य तकलीफों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पेपरलेस प्रणाली, डिजिटल तकनीक और जिला स्तरीय केंद्रों में जरूरतमंदों मरीजों तक ये आसानी से पहुंचने को संभव बना दिया गया है। गणेशोत्सव मुंबई की एक धार्मिक आध्यात्मिक पहचान है। इस दौरान गणेश भक्त देर रात तक दर्शनों के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री और मुंबई के उपनगर के संयुक्त पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि वे गणेश भक्तों के लिए लोकल और मेट्रो सेवाएं देर रात तक चलाने के लिए रेलवे और मेट्रो प्रशासन से बातचीत करेंगे। मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों के लिए अतिरिक्त शो उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए सरकारी स्तर पर एक समिति के गठन का निर्देश दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों के लिए अतिरिक्त शो उपलब्ध कराना भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और राज्य सरकार का मानना है कि मराठी सिनेमा को जीवित रखना चाहिए। साथ ही सरकार की नीति मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने की है और मराठी फिल्म निर्माता बचेंगे तभी मराठी सिनेमा के अच्छे दिन आएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर स्थायी उपाय करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के युवाओं के हुनर को तराशने के लिए राज्य सरकार और टाटा ग्रुप की ओर से रोहा में एक नया कौशल विकास केंद्र शिक्षा हॉल स्थापित किया जा रहा है। टाटा मोटर्स, MIDC और रोहा नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कौशल विकास केंद्र का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया। ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो मई 2026 तक पूरी हो जाएगी। ऐसे समय तक लगभग हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो युवाओं के कौशल को सुधारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिले के छात्रों और अन्य युवाओं से इस केंद्र द्वारा दिए जाने वाली प्रशिक्षण का लाभ उठाने की अपील की है। महाराष्ट्र के कई शहर तेजी से विकास कर रहे हैं। इनमें पुणे प्रमुख है, जो तमाम नए क्षेत्रों में तरक्की के नए पायदानों पर चढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश में 14 ग्रोथ हब शुरू किए जाने के फैसले का फायदा मुंबई के अलावा पुणे को भी मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया है कि ग्रोथ हब के माध्यम से तैयार की गई विकास योजनाएं पुणे के विकास की नई कहानियां लिखेंगी। वे पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्रोथ हब के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। आता आपल्याला जगाशी कॉम्पीट करायचंय। आता $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी मध्ये जात असताना दुसऱ्या राज्यांशी कॉम्पीट करून $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होऊ शकत नाही। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेसने आपल्याला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी तयार करता येईल। आणि मग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस करता सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? सगळ्यात सल फ्री बिजनेस। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Hello, Moto. ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया इन पार्टनरशिप विद गैलेंट सीमेंट, वादे के पक्के। थराली में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला पहला टीवी नेटवर्क बना एनडीटीवी। हमारे सहयोगी किशोर रावत ने दिखाई तबाही की निशानियां। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर भेजा नोटिस। कहा उन्होंने जो कार्ड दिखाया वो फर्जी, उसे 16 अगस्त शाम 5 बजे तक करें सरेंडर। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। एक परिवार का 3 वोटर कार्ड जारी करके कहा ये तीनों फर्जी नहीं, असली मतदाता हैं। कल तीनों को राहुल गांधी ने बताया था फर्जी वोटर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का किया शिलान्यास। रैली में सर के मुद्दे पर महागठबंधन पर बोला हमला। कहा ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं।